गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है सॉइल। फ्रेंड्स, ये क्लास 7th का टॉपिक है। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे। सॉइल एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे कि एक नेचुरल रिसोर्स है। विदाउट सॉइल वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। सॉइल के बगैर हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये एक नेचुरल रिसोर्स की तरह काम करती है, जो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉइल है वो क्या है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सॉइल है फ्रेंड्स, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एज आ नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में एज अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स से फ्रेंड्स मतलब है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सॉइल हमारे लिए एक प्राकृतिक रिसोर्स का काम करती है, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उसका काम करती है। इट प्रोवाइड होल्डिंग पावर टू द प्लांट। ये प्लांट्स को होल्डिंग पावर या होल्डिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो बाइंड रहते हैं मिट्टी के साथ। एंड सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स, और जो प्लांट्स को पानी और मिनरल्स को सप्लाई करने का काम करती है। सोयल इज द होम फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या है, घर है। सोयल इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। जो सोयल है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। जो एग्रीकल्चर होता है फ्रेंड्स वो हमें भोजन, शेल्टर, छाया और कपड़े प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम को हम सैंड प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ह्यूमस होता है। बहुत बारी हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है, व्हाट इज ह्यूमस, आखिर ह्यूमस है क्या। तो ह्यूमस क्या है, जो रूटन चीज़ें होती हैं, डेड मैटर्स जब सड़ जाते हैं तो उसी से ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस, द डेड मैटर इन द सोयल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस जो मरे हुए जीव जंतुओं से बनती है चीजें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जब वो सड़ जाते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब वो ऑर्गेनिक मैटर पे स्ट्राइक करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं ह्यूमस में। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग होता है जो हमारी चट्टानों को तोड़ने में हेल्प करता है। जो हमारी रॉक्स होती हैं, जो उनको ब्रेकिंग के लिए जो मेन फंडा है वो है हमारा वेदरिंग। सोयल कहाँ से बनती है, रॉक्स के टूटने से बनती है, और इसके लिए जो मेन जो फंडा है वो है हमारा वेदरिंग का। सोयल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। जो सॉइल है वो बनती है किसके टूटने से, चट्टानों के टूटने से, विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर, या मूविंग जो एयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं विंड। पानी की वजह से और क्लाइमेट की वजह से, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं वेदरिंग को। सोयल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो सोयल है वो बनती है रॉक्स के टूटने से, विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लाइमेट की हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है।
वेदर होता है एक पर्टिकुलर प्लेस का, एक पर्टिकुलर डे पे जो भी सिचुएशन होते हैं उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जब हम वेदर को नोटिस करते हैं तो उसी से हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। तो वेदरिंग क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें चट्टानें टूटती हैं और सॉइल की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो सॉइल का नेचर है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड। जो सॉइल का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? जिस भी रॉक से वो बनी है उसी पे वो डिपेंड करेगा। या हम बोल सकते हैं जो सॉइल का नेचर है वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल प्रोफाइल को। सॉइल प्रोफाइल क्या है? जब डिफरेंट लेयर्स को सॉइल की अरेंज किया जाता है एक वर्टिकल सेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सेक्शन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, ये एक वर्टिकल सेक्शन अरेंज किया गया है सॉइल प्रोफाइल को दिखाने के लिए। तो जो हमारी टॉप लेयर होती है उसको हम ए होरिजन बोलते हैं, उसके बिलो हमारा बी होरिजन, देन सी, और लास्ट होता है हमारा बेडरॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हीं लेयर्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप का टेक्सचर होता है, कलर होता है इन लेयर्स का, और केमिकल जो कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। जो सॉइल के अंदर मिक्सचर होता है उसी को हम लोग यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। तो इन लेयर्स के अंदर टेक्सचर, कलर और केमिकल कंपोजिशन अलग अलग पाया जाता है। इन्हीं लेयर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ होरिजन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ए होरिजन की। ए होरिजन जो है हमारा वो बिल्कुल वर्टिकल सेक्शन में टॉप पे होता है। तो इस ए होरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल बोलते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल, इट इज विजिबल टू अस, ये हमें दिखाई देती है। दिस लेयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस भी लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन दिस लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। अब देखिए टॉप लेयर में ह्यूमस प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से इस लेयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। दिस लेयर ऑफ द सोयल हैज सॉफ्ट टेक्सचर, इस सोयल के अंदर जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है, नरम होती है, एंड हैविंग लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। बिकॉज ऑफ दिस प्लांट रूट ग्रो इन दिस लेयर। इस सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो इस लेयर के अंदर ग्रो करती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए अबव डायग्राम में मैंने दिखाया है, यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स हैं वो ए होरिजन के अंदर ग्रो करती हैं। तो इस ए होरिजन के अंदर दिस लेयर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इस लेयर के अंदर मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। द टॉप सोयल इज द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर ये उसके होम का भी काम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बी होरिजन की। बी होरिजन हमारा ए होरिजन के बिलो लाई करता है। दिस होरिजन फाउंड बिलो द टॉप सोयल, ये टॉप सोयल के नीचे वाला हिस्सा होता है। दिस लेयर डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस नहीं होता। मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। द टेक्सचर ऑफ दिस लेयर इज हार्ड एंड लाइट कलर देन ए होरिजन। जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर कलरिंग नहीं दिखा रखी थी, जो ए होरिजन होता है उसका कलर डार्क होता है और जो हमारा बी होरिजन होता है उसका जो कलर है वो लाइट होता है ए होरिजन के कंपैरिजन में। तो जो इसका टेक्सचर होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी होरिजन की। तो सी होरिजन के अंदर क्या होता है? ये थर्ड लेयर होती है हमारी और इट इज मेड अप ऑफ लम्प्स ऑफ रॉक्स, इसके अंदर रॉक्स के लम्प्स होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे सी होरिजन दिखाया गया है, तो इस सी होरिजन के अंदर ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये क्या दिखाया हुआ है?
लंप्स ऑफ सॉयल दिखाया हुआ है जो हमारा बी होरिजन के बिलो लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेड रॉक की। दिस रॉक इज फाउंड बिलो सी होरिजन, ये सी होरिजन के नीचे होती है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर होती है। एंड डिफिकल्ट टू डिग, जिसको खोदना भी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सॉइल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ द सॉइल करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल करेंगे, सॉइल इरोजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।